Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 21 and the topic name is critical mass and critical volume and also nuclear reactor, and the last one is types of nuclear reactor. First of all, we will discuss about the critical mass and critical volume. What is critical mass and critical volume? According to the previous topic फ्यूजन रिएक्शन, उसके मुताबिक हमारे पास क्या होता था, दैट इज फ्यूजन रिएक्शन जो हमने किया था वो क्या होता था, हैवी न्यूक्लियाई को तोड़कर टू स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर देता था। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, द मास ऑफ यूरेनियम इन विच वन न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन वन फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस फर्दर फ्यूजन इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। इसका मतलब ये है कि जब हम फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, जब वो फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, किस तरह हमारे पास एक यूरेनियम मास ऑफ यूरेनियम जो होता है, किसका जो यूरेनियम न्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक कर रहा है, तो एक न्यूट्रॉन होगा और फ्यूजन रिएक्शन उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। वो जो यूरेनियम का मास होगा, जो हम यूरेनियम यूज कर रहे हैं एज अ न्यूक्लियस, उस मास को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल मास बोला जाता है। इसी तरह अगर क्रिटिकल वॉल्यूम की बात की जाए तो यूरेनियम ऑफ मास ऑफ द यूरेनियम जो है उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। उसके अलावा क्रिटिकल मास जो होता है वो मेंटेन करता है फ्यूजन चेन रिएक्शन को एट इट्स इनिशियल स्पीड। तो ये टॉपिक था क्रिटिकल मास एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग मजीद इसे एक्सप्लेन करेंगे अनदर टॉपिक दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे कि हम लोगों ने न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन पढ़ा था, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ा था, यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है एट अ कांस्टेंट रेट में। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। तो आर डिवाइस विच प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी एट अ कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक हो गया। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो किस प्रिंसिपल के तहत वर्क करता है? तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल है दरअसल वो है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जो फिजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर को मजीद एक्सप्लेन हम लोग करेंगे बाय टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है दरअसल इसकी टू टाइप्स होती हैं। दे हैव टू टाइप्स। पहली जो टाइप होती है वो होती है थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर एंड दूसरी जो टाइप होती है वो होती है फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर। व्हाट इज थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर? थर्मल का मतलब होता है एक स्टेट में रहना, एक ही पोजीशन में रहना। हम इसको ये भी कह सकते हैं दे विल बी स्लोली प्रोसेस, ठीक है, वेरी स्लो प्रोसेस। इसको हम थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब जाहिर सी बात है एक न्यूक्लियर का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से एक्सप्लेन हुई है, द रिएक्टर in which fast neutrons are slowed down to produce further fission is called thermal reactor। कि ऐसा रिएक्टर जो फास्ट न्यूट्रॉन्स को क्या कर दे, स्लो डाउन कर दे, जब क्या हो, फिजन रिएक्शन हो, फिजन का अमल प्रोड्यूस हो, तो ये क्या कर दे, फास्ट न्यूट्रॉन जो फास्टली मूव कर रहे हैं उनको स्लो डाउन कर दे और उसकी वजह से क्या चीज प्रोड्यूस करे, फिजन रिएक्शन प्रोड्यूस करे। इस अमल को हम क्या बोलेंगे, थर्मल रिएक्टर बोलेंगे। तो इसको हम लोग जो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ये जो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर है ये किस में इस्तेमाल होता है, इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं? तो ये नेचुरल यूरेनियम और स्लाइटली इनरिच यूरेनियम में एज अ फ्यूल जो है वो यूज किया जाता है। कौन यूज किया जाता है? थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर। दे यूज नेचुरल यूरेनियम और स्लाइटली इनरिच यूरेनियम एज अ फ्यूल। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इनरिच यूरेनियम है, व्हाट इज इनरिच यूरेनियम? ये दरअसल किस पर मुश्तमिल होता है, इसकी जो यूरेनियम की परसेंटेज होती है वो क्या होती है, 235 से ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम के। मींस जो इनरिच यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो सिंपल यूरेनियम होता है, जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसके मुकाबले में। तो दे यूज नेचुरल यूरेनियम और स्लाइटली एनरिच यूरेनियम एज अ फ्यूल। एनरिच यूरेनियम contain greater percentage of uranium 235 than natural uranium। थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर को हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे बाय एग्जाम्पल के जरिए कि थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर की एग्जाम्पल किस तरह से होगी।
थर्मल न्यूक्लियर जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसकी एग्जांपल में हम लोग क्या लेंगे, PWR प्रोसेस को यूज करेंगे, PWR का एक्सपेरिमेंट करेंगे। PWR का मतलब क्या है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ठीक हो गया, वाटर का रिएक्ट करवाना है और उसको प्रेशराइज करना है, तो मतलब उसको प्रेशर देकर वाटर का रिएक्टर करवाना है, रिएक्शन करवाना है, तो उसको नाम दिया प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ये क्या होता है, एक थर्मल रिएक्टर होता है जो कि वाटर को प्रिवेंट करे जाएगा, या पॉट वाटर को बॉयल किया जाता है। हम कहते हैं वाटर को हम हीट दे रहे हैं, उसको बॉइलिंग कर रहे हैं, और उसको जब हम बॉयल कर रहे हैं और वेरी हाई हीट दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, दैट विल बी हाई। अब जब पानी बहुत ज्यादा हाई हीट के साथ, हाई प्रेशर के साथ बॉयल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जो वाटर होगा वो क्या होगा, इट बिकम हॉट, वेरी हॉट। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हम एक और अनदर सर्किट वो वाटर ले लेते हैं, जो कि हमारे पास जो उसको भी बॉयल किया जा रहा है, एक और वाटर का सर्किट, लेकिन वहां पर जो है बॉइलिंग रेट जो है वो थोड़ा सा कम है, वो स्ट्रीम कर रहा है, स्टीम दे रहा है। वो टरबाइन रोटेशन की वजह से एक अनदर सर्किट ऑफ वाटर लिया है, टरबाइंस को रोटेट करवा रहे हैं, जो उसके हमारे पास जैसे एक डैम वगैरह होते हैं उनके टरबाइंस को रोटेट करवाते हैं, तो उसकी वजह से स्टीम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। उसकी रोटेशन की वजह से क्या चीज जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये प्रोसेस होता है थर्मल रिएक्टर का। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर। इस पे जो हम लोगों ने स्टडी किया, इसकी एग्जाम्पल थी प्रेशराइज वाटर रिएक्टर वाली। Pressurized water reactor is thermal reactor in which water is prevented from boiling, being kept under high pressure. This hot water is used to boil another circuit of water. ठीक हो गया, which produce steam for turbines rotation, which rotates generator that produce electricity. तो ये एग्जाम्पल है थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो ये टॉपिक था हमारा थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर का, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब स्लो डाउन कर देना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका एक और जो टाइप्स है, वो कौन सी टाइप है, वो है फास्ट रिएक्टर की। दैट इज ऑल्सो द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर अब क्या है, जैसे कि इसके वर्ड से पता चल रहा है ये फास्ट है, इसका मतलब है ये स्लो डाउन नहीं करेंगे बल्कि ये फास्टली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो हम ज्यादातर यूरेनियम का रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा दैट विल बी फास्ट रिएक्शन। तो इसका क्या होगा कि ये हमारे पास जो ज्यादातर यूज करता है पार्टिकल या हमारे पास जो न्यूक्लियस, वो है यूरेनियम का। यूरेनियम जो होता है वो मुश्तमिल होता है, कंटेन होता है अबाउट 99% यूरेनियम विच इज नॉन फिशनेबल, जो कि ज्यादातर फिशनेबल नहीं होता, मतलब फिशन रिएक्शन नहीं रखता। और एक यूरेनियम होता है जिसमें जस्ट 1% यूरेनियम यूज किया जाता है, और वो वाला जो यूरेनियम यूज करेंगे दैट इज फिशनेबल, मतलब वो फिजन रिएक्शन रखेगा, बट इट इज इनसफिशिएंट। ये इनसफिशिएंट होगा एज अ फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए। मींस थर्मल में हम लोग एज अ फ्यूल रिक्वायरमेंट यूज करते थे, उसको हम इनरिच रिएक्टर कहते थे। यहाँ एज अ फ्यूल रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ पर यूरेनियम की जो है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि किस तरह का रिएक्शन होगा। तो नेचुरल अकरिंग यूरेनियम contains about 99% uranium 238 और 92 वाला which is non-fissionable, and about 1% uranium 235 और 92 वाला which is fissionable, but it is insufficient to meet the fuel requirement। ठीक है, लेकिन ये fuel requirement के लिए insufficient है, fuel requirement के लिए ये requirement के लिए best नहीं है। मतलब thermal reactor जो है वो as a fuel requirement के लिए यूज किया जाता है, जबकि fast reactor as a fuel requirement के लिए यूज नहीं किया जाता। इसका रिएक्शन जैसे कि दिखाया गया है, इसके रिएक्शन से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि फास्ट रिएक्टर में ऐसे रिएक्शन कौन से होते हैं और किस तरह रिएक्ट करते हैं, और किस तरह रिएक्ट करने के बाद क्या क्या जो है हमें प्रोड्यूस करके देंगे। अब जैसे कि रिएक्शन में मौजूद है कि हम एक न्यूक्लियस ले रहे हैं दैट इज यूरेनियम, उसकी स्ट्राइक करवा रहे हैं नाइट्रोजन के न्यूट्रॉन के साथ। जब ये स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, एनपी पार्टिकल जो है एनपी एलिमेंट देंगे, प्लस बेरियम पी प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अब एनपी जो पार्टिकल होगा वो फर्दरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पीयू में, प्लस आल्सो बेरियम प्रोवाइड करेगा। मतलब फास्ट रिएक्टर में अगर आप देखें तो हम न्यूक्लियस का रिएक्शन न्यूट्रॉन के साथ करवा रहे हैं, लेकिन फर्दरली वो हमें फास्टली मेनी एलिमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो इफ वी कन्वर्ट यूरेनियम इनटू पीए,
मतलब फास्फोरस, बाय द बम्बार्टमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स, देन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस फ्रॉम 1% to 100%। अब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम यूरेनियम की बम्बार्टमेंट करवाते हैं फास्फोरस के साथ, न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करवाते हैं यूरेनियम पर, तो ये फास्फोरस में हमें कन्वर्ट करके दे देता है। और जब इस तरह करता है, फास्टली करता है, तो फ्यूल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है 1% से 100% पर, बिकॉज प्लूटोनियम इज फिशनेबल। Pu इज द प्लूटोनियम, बिकॉज ये जो एलिमेंट है ये क्या कहलाता है, दैट इज फिशनेबल प्रोसेस, मतलब फिशन रिएक्शन कहलाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होगा वो इस तरह का होगा। ये हमारे पास था फास्ट रिएक्टर। तो दैट इज द फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे अपने अनदर टॉपिक को, वो है फ्यूजन रिएक्शन। जैसे कि फास्ट रिएक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, फास्ट रिएक्टर यूरेनियम एब्जॉर्ब अ फास्ट न्यूट्रॉन एंड चेंज इनटू नेपेटॉन विच चेंज इनटू प्लूटोनियम। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये फास्ट रिएक्टर होता है और ये चेंज हो जाता है नेपेटॉन में, और आल्सो नेपेटॉन चेंज हो जाता है प्लूटोनियम में, जैसे कि रिएक्शन में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूजन रिएक्शन। व्हाट इज फ्यूजन रिएक्शन? जैसे फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा था, एक हैवी न्यूक्लाई का टूटकर टू छोटे छोटे न्यूक्लाई में कन्वर्ट हो जाने को क्या कहते थे? फ्यूजन रिएक्शन कहते थे। तो फ्यूजन रिएक्शन क्या होगा? फ्यूजन रिएक्शन जो होगा वो इसका उल्ट होगा। यहाँ पर हमारे पास टू स्मॉल लाइट न्यूक्लाई मौजूद होंगे, जिनको हमने मर्ज करके एक हैवी न्यूक्लियस में, एक हैवी न्यूक्लाई में कन्वर्ट करना होगा। इस तरह के प्रोसेस को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। मतलब टू लाइट न्यूक्लाई मर्ज टू फ्रॉम अ हैवी न्यूक्लाई, ठीक है, इसको मर्ज करेंगे, और जब ये मर्ज होता है एक बड़े हैवी न्यूक्लाई में कन्वर्ट होता है, तो ये लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अपनी इमिट करता है। ठीक हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। तो a nuclear reaction in which two light nuclei merge to form a heavy nuclei with the emission of large amount of energy is called fusion reaction। एक न्यूक्लियर रिएक्शन तब होता है जब टू न्यूक्लाई को मर्ज करके एक हैवी न्यूक्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इमिट आउट होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन को हम लोग मजीद एक्सप्लेन करेंगे बाय एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल में जैसे कि आपके पास टू स्मॉल लाइट न्यूक्लाई मौजूद हैं, वो टू न्यूक्लाई कौन से हैं? एक हाइड्रोजन और दूसरा भी क्या है? हाइड्रोजन। जैसे कि हमने लिया टू स्मॉल लाइट न्यूक्लाई ले रहे हैं, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, उनका चार्ज नंबर और उनका मास नंबर सेम होना चाहिए। दैट्स वाई हमने क्या लिया है? दो हाइड्रोजन्स लिए हैं। इनका रिएक्शन जब हम करवाएंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक हीलियम एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक हैवी न्यूक्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इन दोनों का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन्स का, तो वो ये हीलियम जो है वो हैवी न्यूक्लाई बनाएगा, तो उसकी वजह से लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब टू हाइड्रोजन न्यूक्लाई इज merged toward the helium nuclei and they can emit 24 mega electron volt energy is emit outed या release it। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम लोग इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन रिएक्शन। Then when two positively charged light nuclei are brought closer to combine, work has to be done against electrostatic repulsion, thus a larger amount of energy is required to produce fusion reaction। दिस इज द फ्यूजन रिएक्शन हो गया हमारे पास। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा फ्यूजन रिएक्शन को, हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़े और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टडी किया। थैंक यू।